अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग लाहौर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं नई उम्मीद और इस यकीन के साथ आप सब बाखैरियत होंगे, सेहतमंद होंगे, जश्न आज़ादी को अपने तरीक़ों से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ये एक ऐसा दिन है जिसका जो हमें इंतज़ार है वो यकम से ही शुरू हो जाता है। हम सब की प्लानिंग्स, हम क्या करना चाहते हैं जश्न आज़ादी के मौका को किस तरह से हम अपने मुताबिक सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये सब के अपने अपने डिफरेंट प्लान्स होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं मुझे लगता है वो हमेशा कायम रहनी चाहिए। वो जुनून, वो जोश, वो जज्बा और उन लोगों की कुर्बानियाँ जो 1947 में या हिजरत से पहले यहाँ पर जिन्होंने दी, चाहे वो जिन भी माओं के बेटे हैं या जो भी लोग जो हैं हिजरत करके पाकिस्तान आए, उनकी कुर्बानियों को हमें कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। और कायद का जो फरमान है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो मुझे लगता है कि हमेशा हमें साथ रखने की ज़रूरत है। मुझे भी, आपको भी, आने वाली नस्लों को भी, तो ही हम पाकिस्तान में जिस तरह से भी हम रहते हैं उसको बेहतरीन रहने की जगह बना सकते हैं। बहुत सारे लोग एक अफसोसनाक जुमला जो है बग़ैर सोचे बग़ैर समझे कह देते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस मट्टी से कैसे सवाल कर रहे हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत है हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हमने पाकिस्तान की तरक्की के लिए उसके लिए अदा किया है, कौन सी ऐसी बात है जो हमने ऐसा काम करके दिखाया है जिससे मुल्क कौम का नाम जो है वो रोशन हो सके, सिवाय वो चीज़ करने के जो आपने शायद सोचे भी नहीं है कि उन लोगों ने क्या कुर्बानियाँ दी होंगी। हमें सिर्फ 3 बातों पे रहने की ज़रूरत है: ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। ईमान किस सूरत में हमें रहने की ज़रूरत है? ईमान पर हम देखें हैं पाकिस्तान की बुनियाद जो है कलमा तैयबा की बुनियाद है, और हम देखते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमने ये सवाल किया था कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्लाम के दिए हुए असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। क्या उस ईमान के साथ, क्या उस असूलों के साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या हमने वो एजेंडा, वो नज़रिया फ़ॉलो किया हुआ है? क्या हम उसके मुताबिक चल रहे हैं? अगर हम इत्तेहाद की बात करें, क्या हम उस तरह से इत्तेहाद के तौर पर पाकिस्तान को एक मुत्तहिद होकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं? चाहे वो पॉलिटिक्स की बात है, चाहे वो आपस में रहने की बात है, चाहे वो सूबों की तकसीम है, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं हमने बिखेर दिया है। हमने भुला दिया इन चीज़ों को कि शायद ये भी किसी चीज़ का हिस्सा है, या हमें लगता है कि सिर्फ़ ये अल्फाज हैं, या फिर हमें किताबों में लिखने की ज़रूरत है, या फिर सिर्फ ये नंबर हासिल करने के लिए कहे गए हैं। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम ही मुझे लगता है किसी भी मुल्क को कौम की तरक्की का बायस बनती है और उसको मुत्तहिद किए हुए होती है। हमें ये जुमला कायद का हमेशा याद रखना चाहिए: ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। डिसिप्लिन से ही हम अपने मुल्क को कौम को आगे बढ़ा सकते हैं। डिसिप्लिन कहाँ पे आएगा? जहाँ पे हमें लगे इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ सबके लिए बराबर होगा। ये नहीं कि अगर ये ताकतवर है तो इसके लिए इंसाफ जल्दी मुयस्सर होगा, या होगा ही नहीं उसका इंसाफ। अगर वो कमज़ोर है तो उसके साथ क्या ही इंसाफ होगा। चंद चीज़ों पर अमल करने की ज़रूरत है, लेकिन इसी के साथ साथ जो भी आपका तरीका है जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करने का, उसी को सेलिब्रेट करते हैं, आगे लेकर चलते हैं। और मैं यहाँ पे देखती हूँ कि आपका ताल्लुक़ किसी भी जनरेशन से है, कोई भी है, लेकिन जो आने वाली नस्ल है वो किस तरह से जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करती है, उनको क्या मालूम है जश्न आज़ादी के हवाले से, और क्या लेगेसी जो है हम अपने बच्चों में प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे 2 बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे, बहुत ही मासूम बच्चों ने, जिनमें एक पहला बच्चा है वो है नादे अली काज़मी। और ये मैं बताती चलूँ, हमारे जो बेहतरीन प्रोड्यूसर साहब हैं राज भाई, ये उनके बेटे हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है ईमान नसीर ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों के प्रोग्राम में आने के लिए, और बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। नादे अली, मुझे बताएं कि कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त को? 14 अगस्त को मैं इस तरीके से सेलिब्रेट करता हूँ जैसे कि मैं मम्मा डैडी के साथ बाहर घूमने जाता हूँ, इलामा इकबाल के मज़ार पे भी चला जाता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। इस तरह की चीज़ों पे मैं जाना पसंद करता हूँ। तो मुझे बताएं कि झंडियाँ लगाते हैं घर में, या झंडा कहते हैं कि सबसे बुलंद मेरा हो छत पर जाकर? नहीं, झंडा नहीं लगाते, झंडियाँ लगाते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्लास्टिक की झंडियाँ लगाता हूँ। उनके 2 बेनिफिट हैं। क्या? वो बारिश में गीली भी नहीं होती और ना ही फटती हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है, और ये तो बहुत अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं आप तो। अच्छा, और क्या करते हैं आप? अपनी शर्ट जो आपने पहनी हुई इतनी खूबसूरत जश्न आज़ादी की मुनासबत से, ये बैच, इसकी तैयारी कैसे करते हैं? ग्लासेस किधर हैं वो ग्रीन और वाइट वाली? ग्लासेस मेरे मम्मा के पास हैं। बस इस तरह मैं करता हूँ। कपड़े कब तैयारी, शॉपिंग कब करते हो आप जश्न आज़ादी? शॉपिंग 14 अगस्त से थोड़े दिन पहले शुरू हम लोग कर देते हैं। शुरू कर देते हो?
फिर उस दिन कुछ खास ऐसा करते हो जहाँ पे लगे आपको मामा पापा ने कुछ सिखाया हो कि 14 अगस्त को क्या हुआ था, कैसे आज़ादी मिली थी? जी, क्या बताया मामा ने? डैडी मम्मा दोनों बताते रहते हैं मुझे। हाँ हाँ, कोई एक ऐसी छोटी सी बात जो आपको अभी तक याद है? मुझे ये बात याद है, 2 नेशन थ्योरी का जिक्र मम्मा डैडी ने मुझे बताया था कि पहले पाकिस्तान और इंडिया एक ही मुल्क थे। हाँ जी। हम लोग काऊ को काटते हैं, इंडिया उनकी पूजा करते हैं, हम काऊ को खा जाते हैं, इस तरह से वो हुए। फिर जो हमारे कायदे आज़म हैं उन्होंने दोनों मुल्कों को अलग-अलग बना दिए। जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं वो अलग मुल्क हो जाएगा और जहाँ इंडियन ज़्यादा हैं वहाँ पे अलग मुल्क। इस तरह इन दोनों के बीच में दरार बॉर्डर बन गया। ओके, ये मामा पापा ने बताया आपको। इनमें से कुछ चीज़ें जो है वो क्लैरिटी आने की ज़रूरत है, बाकी जो दो कौमी नज़रिया जो है ना वो वाला पॉइंट जो आपका बहुत बेहतरीन है। इस एज में भी अगर वो आपको पता है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। ईमान, मुझे आप बताएं, आप इतनी प्यारी लग रही है ना इस सूट में। मुझे मेरा स्कूल का वो सारा ड्रेस याद आ रहा है कि स्कूल में वाइट सूट पहनकर ग्रीन दुपट्टा, और वो एक ही ग्रीन दुपट्टा था जो मैं हर साल चलाती थी, अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास। तो मुझे आप बताएंगी आप क्या करती हैं स्कूल में, कैसे इसको सेलिब्रेट करती हैं, शॉपिंग कब करती हैं, अपनी चूड़ियाँ इतनी प्यारी, और सबसे प्यारी बात अगर थोड़ा सा फोकस किया जाए ना, ईमान ने नेल पेंट भी जो है ग्रीन कलर में लगाया हुआ है। ये गर्लिश थिंग जो आपने किया ना, दैट इज़ वेरी क्यूट, दिस इज़ वेरी क्यूट। मुझे बताएं कब करती हैं शॉपिंग? हम 14 अगस्त से कुछ टाइम पहले शॉपिंग कर लेते हैं। उनका मंथ स्टार्ट होते ही ना हम शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। नेल पेंट का आइडिया कहाँ से है? ग्रीन नेल पेंट लगानी है, मैंने भी नहीं लगाई भी। वो देखी तो ले ली हमने भी। देखी तो ले ली, और बहुत अच्छी भी लगती है ना ऐसे छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करना। स्कूल में कैसे सेलिब्रेट करती हो? पार्टिसिपेट करती हैं आप? जी। किन चीज़ों में? कल्चरल में, डिबेट्स में, किन में? मतलब जिस टाइप का उधर होता है ना उस स्कूल में? जी, उस हिसाब से हम स्पीच वगैरह में जिसमें टीचर कह दे आपने पार्टिसिपेट करना है उसमें। इस साल किस में किया था? इस साल यौम आज़ादी। अच्छा, ठीक हो गया। तो आप हमें क्या सुनाने वाले हैं नादिया अली? स्पीच किसने लिख कर दी, किसने प्रिपरेशन करवाई, पहले तो ये बताओ। मम्मा ने लिखी भी मामा ने, याद भी मामा ने करवाई। आराम से बैठ के याद कर लेते हो कि खाते पीते चलते फिरते मामा को भागना पड़ता है? आराम से खुद ही फोकस करके अच्छे से याद कर लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मामा को आपने टॉपिक बताया था कि मामा ने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया? मम्मा ने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया था। तो बताएंगे आप मुझे टॉपिक क्या है और उस पर क्या सुनाएंगे आप हमें? 14 अगस्त के हवाले से है। ठीक हो गया, चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Good morning and assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम. My name is Sayyid Nadia Ali Kazmi. Today I am going to speak about Independence Day. Independence means the state of being free and not controlled by another person or country. एक देश जो मुझको प्यारा है, जो मेरा एक सहारा है। एक देश जो मुझको प्यारा है, जो मेरा एक सहारा है। एक सब्ज हलाली परचम है और इस पे चांद और तारा है। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? यही याद किया था बस? नहीं, इससे आगे भी है। प्लीज़ सुनाएं। जिंदा है हम इसके दम से, जिंदा है हम इसके दम से, इसने हमें सवारा है। जिंदा है हम इसके दम से, इसने हमें सवारा है। एक सब्ज हलाली परचम है और इस पे चांद और तारा है। बहुत खूब, बहुत खूब। कितनी देर में याद किया था ये मैंने 2 डेज में कर लिया था। 2 डेज में कर लिया था? लिख के भी मामा ने दिया था सारा? जी। ज़बरदस्त हो गया। नेशन थ्योरी cleared the concept that the creation of a separate homeland for the Muslims of subcontinent was indispensable. The dream was presented by Dr. Allama Muhammad Iqbal. ये देश है कमाल का, ये कायद और इकबाल का। ये देश है कमाल का, ये कायद और इकबाल का। ये धरती सोनी न्यारी है, ये मुझको जान से प्यारी है। ज़बरदस्त हो गया। और Every person participated in the fight of freedom in his own way. All young women and children, all were standing with the slogan of a separate homeland for the Muslims of subcontinent under the leadership of great Qaid. वो वक्त खुदा भी लाएगा, वो दौर यकीनन आएगा। वो वक्त खुदा भी लाएगा, वो दौर यकीनन आएगा, जब बुत गिराए जाएंगे, जब अहल निभाए जाएंगे। वाओ, लिटरली वाओ। बहुत ज़बरदस्त।
And finally, the day came when Pakistan appeared on the map of the world. So Okay. this is noble duty of the young generation to take care the sovereignty and the independence of our country. Thank you very much. थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतनी ज़बरदस्त स्पीच तैयार की है। इन तमाम अंग्रेज़ी वर्ड्स के मामा ने मतलब भी बताएं? जी फिर ठीक है, अगर आप अंग्रेज़ी में सीख रहे हैं तो मतलब जानना बहुत ज़रूरी है उसका। जी। आप क्या सुनाएंगे ईमान हमें? स्पीच। प्लीज़ सुनाएं। जनाब सदर, मोहतरम सामाईन, मुझे आज के जिस मौजूद ऐवान में फास को मौजू का खराज तहसीन पेश करना है वो है यौम आज़ादी। कौमों की ज़िंदगी में बाज़ दिन इस कदर अहमियत का हामिल होते हैं कि हम उनका तज़किरा दिलों को ईमानी जोश व खरोश से भरपूर कर देता है। पाकिस्तान की तारीख़ में 14 अगस्त ऐसी अहमियत का हामिल है। 14 अगस्त महज एक दिन नहीं बल्कि तहरीक पाकिस्तान के मुजाहिदीन की बेमिसाल जज्बा कुर्बानी का पैगाम भी है। इस दिन की तारीख़ी अज़मत के पेश नज़र आज वतन अज़ीज़ के हर शहर और कस्बे में खुशी और मुसर्रत का जश्न मनाया जा रहा है। इस हसीन मौका पर मैं आप सबको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए गैर मामूली सी खुशी महसूस कर रही हूँ। मुबारक हो तुम्हें ये जश्न आज़ादी, मुबारक हो, मुबारक हो तुम्हें ये जश्न आज़ादी, मुबारक हो, खुशी से होगी हर दिल की आबादी, मुबारक हो। हाज़रीन इकराम, यौम आज़ादी का लफ्ज़ ज़ुबान से अदा होते ही तहरीक पाकिस्तान के वलवला अंगेज़ दौर की याद ताज़ा हो जाती है। खुशबुओं के गुलाब महकने लगते हैं, यादों का काफ़िला सफ़र करने लगता है। फिर वो ज़माना तसव्वुर में उभरने लगता है जब बरसगीर के मुसलमान अपने अज़म और हौसला से अपने मुस्तकबिल की अमारत तामीर कर रहे थे। आज के बावकार और ईमान अफरोज़ इज्तिमा में मैं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह के फरमुदात को दिलों में जगह देंगे और नज़रिया पाकिस्तान की हुर्मत में सब कुछ कुर्बान कर देने का अज़म करके मुल्क व मिल्लत की खिदमत के लिए कोशां रहेंगे। मैं इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करती हूँ। खून दिल दे के निखारेंगे रुख बरगे गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुख बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। बेशक इस तरह से है। बहुत ही खूब ईमान, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी स्पीच की है आपने। अब मुझे नादिया, आप बताएं कि 14 अगस्त मनाई क्यों जाती है? 14 अगस्त इसलिए मनाई जाती है क्योंकि ये हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, इसलिए हम इसको जोश जल्दी से मनाते हैं। ठीक है, किसने आज़ाद करवाया था? कायदे आज़म। ज़बरदस्त हो गया। जो बच्चे कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और बहुत दुरुस्त कह रहे हैं हम दोनों। और मुझे बहुत याद आती हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना। मैं भी ये सब चीज़ें अपने वालिद साहब के साथ बैठ कर डिस्कस करती थी और वो कहते थे ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट नहीं लिखना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी है। अगर आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं और बैठ कर आपको सिखा रहे हैं तो ही ये चीज़ें आप आगे लेकर चल सकते हैं, नहीं तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वालिदैन को चाहिए बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएं। जो भी स्कूल्स में इवेंट हो रहे हैं ये ना सोचें कि एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे फिर दोबारा से ये कपड़े आएंगे, छोड़ने जाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। बच्चों का जो यहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जो बच्चों को सीखने को मिलेगा, स्टेज पे खड़े होने का जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आप नहीं इमेजिन कर सकते हैं वो आगे जाकर उनकी कितनी हेल्प कर सकता है। और यही वो यादें हैं जो बच्चों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। और वतन की मोहब्बत का जज्बा वैसे भी ज़िंदा रखना चाहिए और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। वो बच्चे से लेकर बड़े तक जितना हो सके एक दूसरे को सपोर्ट करें और आगे लेकर चलें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और लास्ट पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस प्लीज़। मैं एक मैसेज अपने डैडी को देना चाहूँगा। श्योर। 14 अगस्त को मेरे डैडी की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे डैडी, आई लव यू सो मच, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच। और मैं भी यहाँ पे कहना चाहूँगी, एराज भाई हमारे बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही काम और धीमे मिजाज के हैं और बहुत हेल्पफुल हैं सबके साथ। एराज भाई आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।